भारत सरकार के निर्देशानुसार बहादुरगढ़ के नागरिक अस्पताल और तमाम प्राइवेट अस्पतालों में कोविड को लेकर दूसरे दिन भी मॉक ड्रिल की गई। इस मॉक ड्रिल के जरिए अस्पतालों में लगे उपकरणों, स्वास्थ्य टीमों के बीच कोऑर्डिनेशन और ऑक्सीजन की उपलब्धता को जांचा गया। इतना ही नहीं, अगर कोई मरीज अस्पताल आता है तो उसे किस तरह से वार्ड और आईसीयू में शिफ्ट करना है, इसकी भी प्रैक्टिस की गई। झज्जर जिले भर में 64 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव केस सामने आए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि सभी मरीजों की हालत सामान्य है और उन्हें घर पर ही आइसोलेट किया गया है। कोई भी मरीज अस्पताल में एडमिट नहीं है। बहादुरगढ़ के नागरिक अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर कृष्ण गोपाल गोयल ने बताया कि इस मॉक ड्रिल का मकसद देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस के केसों के मद्देनजर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को जांचना है। बहादुरगढ़ के नागरिक अस्पताल में एक डमी मरीज को वार्ड से आईसीयू और आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट करने की प्रैक्टिस की गई। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों के बीच बहुत ही बेहतर कोऑर्डिनेशन देखने को मिला। इतना ही नहीं, दोनों ही जगह मरीज को बेड पर ही ऑक्सीजन लगाने की व्यवस्था देखी गई। पीएमओ डॉक्टर कृष्ण गोपाल गोयल ने बताया कि जिले भर के अस्पतालों में नई टेस्ट लैब स्थापित की गई है, जहां कोई भी अपना टेस्ट करवा सकता है। जिले के अस्पतालों में न सिर्फ झज्जर जिले के लोगों का इलाज किया जाएगा, बल्कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आकर अपने स्वास्थ्य की जांच करवा सकता है और उनका बेहतर इलाज यहां किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीज का अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम होता है या फिर उसे सांस लेने में दिक्कत आती है, तभी उसे एडमिट किया जाएगा, अन्यथा मरीज को उसके घर पर ही आइसोलेट कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि देश भर में लगातार कोरोना वायरस के एक्टिव केस सामने आ रहे हैं। एक सप्ताह के अंदर ही ये आंकड़े बढ़कर करीब 3 गुना हो चुके हैं। ऐसे में हरियाणा सरकार ने भी 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ वाले स्थान पर मास्क अनिवार्य कर दिया है। लेकिन कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी और बार बार हाथों को सैनिटाइज करने की आवश्यकता है, ताकि देश में एक बार फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति उत्पन्न न हो सके। आज भारत सरकार के निर्देशानुसार पूरे हिंदुस्तान में आज कोविड की तैयारियों को लेकर एक मॉक ड्रिल की गई है, जिसके तहत पूरे हिंदुस्तान में सभी हॉस्पिटलों में, जो प्राइवेट हों या गवर्नमेंट के हों, सब में एक कोविड की तैयारियों के लिए हमने एक मॉक ड्रिल की है, जिसमें हम एक्चुअल रूप में देखेंगे अगर कोई मरीज आ जाता है तो उसको कैसे शिफ्ट करना है, हमारी क्या तैयारियां हैं और बेसिकली इसका पर्पज है कि इसमें हमारी क्या कमियां हैं। तो हमने अभी आपके सामने एक पेशेंट शिफ्ट किया है इमरजेंसी वार्ड से आइसोलेशन वार्ड में, और एक वही हम शिफ्ट करेंगे आईसीयू में। तो बेसिकली पर्पज ये है कि हमारे डॉक्टर, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ पूरी तरह सेंसिटाइज हो कि पेशेंट जब आता है तो उसको कैसे ट्राइज करना है, ट्राइज करने के बाद कैसे उसको डिफरेंशिएट करना है कि ये पेशेंट आइसोलेशन वार्ड में जाएगा या आईसीयू में जाएगा, या इसको एडमिट करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसी की तैयारियों के सिलसिले में आज हमने पूरा ये एक मॉक ड्रिल कर रहे हैं, और इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन की सफिशिएंट है, हमारे पास मेडिसिन है, हमारे डॉक्टर्स और हमारे पैरामेडिकल स्टाफ सारे इसके तरफ पूरे ओरिएंटेड हैं कि उनको पता है कि कैसे पेशेंट को क्या देखना है और कैसे शिफ्ट करना है। नहीं, बहादुरगढ़ में एडमिट कोई पेशेंट नहीं है। केस पॉजिटिव तो हैं, लेकिन सभी ठीक ठाक है, खांसी जुकाम के मरीज हैं। जब तक कि गाइडलाइन के हिसाब से पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन कम नहीं होती है या उसको सांस लेने में तकलीफ नहीं होती है, तब तक उसको एडमिशन की जरूरत नहीं है, घर पे ही आइसोलेट होकर वो रह सकता है। देखिए, एक्चुअली बहादुरगढ़ का डाटा नहीं है हमारे पास। जो हमारी लैब है जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है, उसमें हमारे करीब 64 पेशेंट पॉजिटिव आए हुए हैं, लेकिन कोई भी पेशेंट अभी तक हमारे पास ऐसा रिपोर्टेड नहीं है कि जिसको एडमिशन क्योंकि सिर्फ बहादुरगढ़ शहर के लिए नहीं है, ये आसपास का कोई भी पेशेंट आ जाता है, इवन झज्जर से बाहर का दिल्ली का मरीज भी आ जाए तो हम उसको मना नहीं करेंगे। तो हमारी बेसिक टेंडेंसी ये है कि सिर्फ बहादुरगढ़ शहर नहीं, कहीं का कोई पेशेंट आ जाओ, अगर उसको एडमिशन की जरूरत होगी हम करेंगे। बहादुरगढ़ शहर में या झज्जर डिस्ट्रिक्ट में या आसपास अभी फिलहाल कोई ऐसा मरीज नहीं है जिसको एडमिशन की जरूरत हो, जिसको हमें ऑक्सीजन एडमिट करके दें।